अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करें बता दें आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि अहलियान कराची डंपर गर्दी का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसा में 8 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। लाकानूनियत की इंतहा है। दिन के वक्त भी हैवी ट्रैफिक सड़कों पर रवा दवा है। शहरियों के पास जान दाव पर लगाने के सिवा कोई और चारा ही नहीं रहा है। लगाम हैवी ट्रैफिक कराची वालों की जान का दुश्मन हो गया। हादसात की शक्ल में घर उजाड़ने का सिलसिला न थमा। कानून की धज्जियां उड़ाते सड़कों पर दंदनाते ट्रक, डंपर्स और ट्रॉलर शहर कायद में सफर मौत का खेल बन गया। खूनी हैवी व्हीकल्स ने 24 घंटों में 8 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए। रात गए मलीर हॉल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 50 साला सलीम और उसका 13 साला बेटा अफान जान से गए। बीवी जख्मी हो गई। ड्राइवर डंपर समेत फरार हो गया। गुलशन मेमार में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान की बाजी हार गया। अफसोसनाक वाकये में 3 सगे भाई जख्मी हो गए। मलीर खोखरा पार में तेज रफ्तार बस ने मां और बेटी को कुचल डाला। गुलिस्तान जौहर में बदमस्त डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। मियां बीवी समेत 3 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मुकदमा दर्ज होने के बाद डंपर के मालिक उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में डंपर्स और टैंकर्स की वजह से शहरियों की अमवात का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत ने बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट्स वाले डंपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान नादिर गबोल ने कहा, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाले ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया जाएगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट्स चलने वाले डंपर्स, ट्रक्स, वाटर टैंकर जब्त किए जाएंगे। कुछ दिनों से जो ट्रैफिक में हादसात की इंक्रीज रिपोर्ट हुई है, उस पर हुकूमत ने नोटिस लिया है और खदशा जाहिर किया है। ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है जिसमें मासूम शहरियों की जान जा रही है और हुकूमत इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन अगले 1-2 दिनों में स्टार्ट करने वाली है। एक्साइज अगले 1-2 दिन में एक ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है। ये चीज़ें चेक करेगी और जो डंपर्स, जो ट्रक्स अनफिट है रोड पे ऑपरेट करने के लिए, उनको फौरी तौर पे जब्त करेगी। ट्रैफिक पुलिस के अहलकार हैं, वो इन ड्राइवर्स की जो ड्राइविंग एबिलिटीज़ हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस, ये तमाम चीज़ें चेक करेगी। जिन ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं होगा उनको फौरी ऑन द स्पॉट अरेस्ट करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने एक बार फिर कराची में डंपर्स को रोक कर शहरियों को बचाने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उनका मजीद ये कहना था कि मजबूर ना किया जाए वरना खुद डंपर्स के सामने खड़ा हो जाऊंगा। इससे पहले 19 दिसंबर को भी गवर्नर सिंध डंपर्स के सामने खड़े होकर रोकने का ऐलान कर चुके हैं। ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आएगा और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। खूनी डंपर का नाम दूंगा। पहले आप सबने सुना होगा कराची में दहशतगर्दी होती थी। मुझे लगता है कि ये ट्रैफिक गर्दी हो रही है। मैं हुकूमत वक्त से फिर एक दफा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से और आईजी सिंध से कह रहा हूं कि इस पर फौरी एक्शन लें। मैंने पहले भी कहा था कि फिर मुझे मजबूर ना करें कि मैं इन डंपरों के आगे खड़ा हो जाऊं। और मानते हैं कि कराची में हमारी पोजीशन आज कमजोर है, लेकिन फिर भी कराची हमारा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार का बोल न्यूज पर एतराफ। कहा, शहर को डंपर्स, कातिलों और राहजनों के हवाले कर दिया गया है। मजीद कहा कि सईद गनी तो फोन पर फिर भी जवाब दे देते हैं, लेकिन मेयर कराची जवाब नहीं देते। उनके पास मुकम्मल इख्तियारात ही नहीं है। ट्रैफिक हादसात की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। ठीक है, हम भी पहले की तरह उस तरह मजबूत नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। हमारे यहाँ भी बहुत सारी खराबियां आई। कराची में ये हादसा अगर इसी तरह बेलगाम कातिलों को मनमानी करने की छूट दी गई, इसी तरह रहजनी डकैती में जिस तरह कीमती जाने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जहाँ बाग हुए, बच्चे अगवा हो रहे हैं, ये हादसा आए दिन हो रहे जिसमें कीमती जाने जा रही है। सईद गनी से मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स मिला है, जो वजीर बल्दियात है, कि हाँ सोच विचार हम कर रहे हैं और आपके साथ हम बैठेंगे। कि अपना मेयर है, देखिए मुर्तजा वहाब, उसके बावजूद उनके पास पूरा इख्तियार नहीं है। ये तो फिर लॉ एंड ऑर्डर और ये ट्रैफिक पुलिस और ये जो हादसात हैं, इनको रोकना तो फिर बहुत दूर की बात है ना। तो अब ये जिम्मेदारी तो पूरी सूबाई हुकूमत ने ली है। दिन के औकात में डंपर्स पर पाबंदी है तो किस तरह हादसा पेश आया,
कहाँ थी हुकूमत, कहाँ थी इंतजामिया? अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने सवाल उठा दिया। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक मियाँ बीवी की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रवां साल 85 से जायद ट्रैफिक हादसात के वाक़यात हो चुके हैं। इसकी मजम्मत करते हैं। जब कोर्ट की जानिब से पाबंदी है, डंपर्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी है कि रात 11 बजे से पहले डंपर शहर में मूव नहीं कर सकते, तो किस तरह ये शाम 5 बजे वाक़या हुआ? किधर थी हुकूमत, किधर है इंतज़ामिया, किधर है पुलिस कि लोग अपने प्यारों के लाशें उठाते रहें और इसी तरह बेबसी की तस्वीर बने रहें? इस शहर में पिछले 35 दिन में 85 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें डंपर, टैंकर, ट्रॉलर और दीगर हादसात में लोग अपनी जानों से गुजर गए हैं। 2025 भी कराची की सड़कों पर तब्दीली नहीं ला सका। डंपर्स शहरियों को रोंदते फिरते हैं। कितने हादसात हुए, कितनी जानें गईं, जानते हैं साथी एंकर से। टूटी फूटी सड़कें और उन पर दंदनाता हैवी ट्रैफिक कराची वालों को रौंद रहा है। 2025 के 37 दिनों में 85 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान बहक हो गए, जबकि 61 मर्द जान से गए। 11 खवातीन की जिंदगियां भी डंपर्स ने रौंद डाली। भारी ट्रैफिक ने नन्हे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। 10 बच्चे मौत की वादियों में जा सोए। 3 बच्चियां भी डंपर्स का निशाना बन गईं। डंपर की टक्कर से 8 शहरी जान से गए। ट्रॉलर ने 10 अफराद की जानें ली। वाटर टैंकर से हादसात में 7 अफराद जान से गए। बस की टक्कर से 6 अफराद जान बहक हुए। 1240 शहरी हादसात में जख्मी भी हुए हैं। जख्मी मर्दों की तादाद 1018 और खवातीन की 161 है। कराची में पानी का बहरान जिंदगियां निगलने लगा है। औरंगी टाउन में पानी के तनाजे पर 2 ग्रुपों में खूनी झगड़ा हो गया। 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी भी हुए। शहर कायद में पानी का बहरान खूनी हो गया। शहरी हुसूल के लिए लहू पानी की तरह बहाने लगे। औरंगी टाउन खैराबाद में पानी के तनाजे पर 2 ग्रुपों में खूनी झगड़ा, गोलियां चल गई, इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग से 2 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हुए। एक शख्स डंडों के वार से भी जख्मी हुआ। SSP बेस्ट तारिक मस्तोई के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। 2 घरानों के चिराग बुझ गए, 3 अफराद अस्पताल पहुँच गए, लेकिन वाटर कॉर्पोरेशन और शहरी हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंगी। राबता करने पर इंकशाफ हुआ कि मुताल्लिका इदारे के सरबराह को वाक़े का इल्म तक नहीं है। पानी को तरसते शहरियों का कहना है कि बुनियादी सहूलतों से महरूमी खून खराबे का बाइस बन रही है। कराची वालों के मसाइल पर कब तवज्जो दी जाएगी? कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में शॉपिंग मॉल के करीब झाड़ियों में आग भड़क उठी। 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। चीन 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत और मजीद मुस्तहकम हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चीनी वजीर आज़म ली चियांग की मुलाकात के दौरान ये गुफ्तगू हुई है। दोस्ती को मजीद बेहतर बनाने के आज़म का आयादा किया गया है। एलामिये में कहा गया है कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं की पै दर पै नस्लों ने दोस्ती को मजबूत किया है। मुलाकात में इलाकाई रवाबित, इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में CPEC के अहम किरदार पर रोशनी भी डाली गई है। उधर पाकिस्तान और चीन के दरमियान ठट्ठा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगोंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के दरमियान MOU पर दस्तखत भी हो गए। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह एक बार फिर सियासत का मरकज़ बन चुकी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की मौलाना की रिहाइशगाह पर आमद हुई। मौलाना फजल रहमान ने पीका एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात ना सुनने पर गिले शिकवे किए। वज़ीर आज़म की मौलाना को राम करने की कोशिशें भी रहीं। शहबाज शरीफ ने सदर नून लीग का पैगाम पहुँचाया। ज़राए बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने पीका से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। सरबराह JUI की जानिब से नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए नाश्ते में शिरकत। ज़राए के मुताबिक नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो माजी में इस बावकार तकरीब में बाकायदगी से शिरकत करती थीं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मालदीव्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल इब्राहिम इल्मी की मुलाकात हुई है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में हुई मुलाकात में पाक मालदीव्स अस्करी क़यादत का 2 तरफा दफ़ाई ताल्लुकात, अस्करी राबतों और मुश्तरका इक़दाम को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया है। मेजर जनरल इब्राहिम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में क़ुरबानियों को सराहा है। तीनों मुसल्लह अफ़वाज पर मुश्तमिल
दस्ते ने मालदीव्स के मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। और अब आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत समेत अफजाल सैयद का पोलियो टीम्स के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। समेत अफजाल ने खुद भी बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए। इस मौके पर उनका कहना था कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के विजन को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। जल्द ही पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बन जाएगा। हमें दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़े रहना होगा। अमेरिका को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब। उन्होंने कहा कि अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो चुका है। हम अमेरिका को मज़ीद मजबूत बनाएंगे, आज़ादी इज़हार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। रीगन एयरपोर्ट पर गुज़श्ता दिनों एक अलमनाक हादसा हुआ था। हादसे में काफ़ी गलतियाँ शामिल थी जो नहीं होनी चाहिए थी। कोरोना के दौरान लोग चर्च नहीं जा सके, लोगों ने इंटरनेट का रुख कर लिया। हम मलबे पर रह लेंगे लेकिन गजा नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीन की नन्ही बच्ची ने अमरीकी सदर ट्रंप के गजा से निकलने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, ट्रंप और नेतन्याहू की धमकियों से नहीं डरते, गजा छोड़ना मरने के बराबर है। बच्ची ने ट्रंप से सवाल किया कि अगर आपसे हम कहेंगे कि आप अपने घर से निकल जाएं तो क्या आप निकल जाएंगे? आगे बढ़ते हैं। पोलियो वैक्सीन के सर्टिफिकेट के बगैर सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी हुकाम ने उम्रा ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार दे दिया है। और इस हवाले से बताएं कि सऊदी जनरल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से कराची समेत दीगर एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एयरलाइंस को हिदायत की गई है कि वो 7 फरवरी से उम्रा ज़ायरीन को सर्टिफिकेट के बगैर सफरी सहूलियात फराहम ना करें, वरना एयरलाइन और मुसाफिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां तज़ीनो आराइश के बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम का रूप और भी निखर गया। जिंदा दिलान का शहर चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। जदीद तरीन स्टेडियम सिर्फ 117 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 9 तामीर शुदा स्टेडियम का इफ्तिताह कल करेंगे। गुलकार अली जफ़र, आयमा बेग और आरिफ लोहार परफॉर्म करेंगे। ढोल, आतिशबाजी और लाइव शो का भी शानदार मुजाहरा किया जाएगा। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान टीम ने तैयारियों को टॉप गियर लगा दिया है और नेट सेशन के साथ प्रैक्टिस मैचेस के जरिए भी ग्रीन शर्ट्स ने सलाहियतों के भरपूर आजमाइश की है। फास्ट बॉलर्स और बैटर्स के दरमियान होने वाले मुकाबले की सनसनी से देखने वालों ने बहुत एंजॉय किया है। क्रिकेट वर्ल्ड में घमसान की जंग छिड़ने को हैवीवेट्स का होगा एसाब शिकन टकराव। अगले 1 माह के लिए ताकत का कानून ही राइज किया जाएगा। कमजोरी दिखाने वाला हाथ मलता रह जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने भी कर ली तैयारी। मद्दे मुकाबिल चाहे जितना भी हो भारी, करेंगे वार ऐसा कारी, हरीफ पर खौफ हो जाएगा तारी। का ट्रैक आसान किसी सूरत नहीं, रुकावटों की होगी भरमार। पाकिस्तान टीम के लिए चैलेंजेस की तवील कतार। बॉलर्स बनेंगे आतिशी हथियार, बल्लेबाज बढ़ाएंगे रन्स की रफ्तार। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज 8 फरवरी से शुरू होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड लाहौर में टकराएंगे। और नाजरीन, अब खबर ये है कि खूबरू अदाकारा दुआ ज़हरा ने बाबर आजम से मोहब्बत का इजहार कर दिया। बाबर आजम पर फिदा हूँ, अदाकारा का एतराफ़। उनका कहना था कि क्रिकेट से बहुत लगाव है, बाबर आजम बेहद पसंद हैं। बोली, लोग सोशल मीडिया पर बाबर को ट्रोल करते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाल पे छाए दुख भरे माजी के साए, टूटे दिल के साथ कोई मोहब्बत कैसे निभाए। रिश्तों में आई गलत फहमी और बदगुमानी किस मोड़ पर खड़ी है मारिया की जिंदगानी। देखिए दिल ने जिसे अपना कहा कि कहानी बोल कहानी में कल शब 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। फाहद मुर्तजा आ चुका है और वो भी हमारा नया किराएदार बनकर। हाय हाय, तब से आप ही हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। ऐसे तो इस प्यारी सी लड़की का कर्जदार हो जाऊंगा मैं। अगर आप कर्जदार नहीं होना चाहते तो क्या बनना चाहते हैं फिर? दोस्त। अच्छी लगी है ना आपको? अच्छी का पता नहीं है, यहाँ पर अपनी अपनी जरूर लगने लगी है। कुछ ज्यादा ही हक नहीं जता रहे आप दोस्त होने का। अरे वो के साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।